जनपद की पंचकोशी वारुणा में आज सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। त्रिवेणी घाट संगम से ये यात्रा शुरू होती है और उसके बाद लोग गंगा जल लेकर जो वर्णावत पर्वत पे बसे हुए गांव हैं, इनमें जो मंदिर हैं, जगन्नाथ देवता, कंडार देवता, ज्वाला माँ, शुक्लेश्वर और इसके साथ ही बिमलेश्वर, ज्ञानेश्वर और कंडार देवता पर लोग जल अर्पित करते हैं। और इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो आशीर्वाद होता है उस एक यात्रा से श्रद्धालुओं को मिलता है। और इस यात्रा का समापन काशी विश्वनाथ मंदिर पर भोले शंकर को जल चढ़ाने के बाद होता है। और यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो निस्वार्थ भाव से यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। और साल दर साल अब यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ पर यात्रा के साथ यात्रियों के लिए भी सुविधाएँ भी बढ़ाई जाएँ। जय जगन्नाथ जी, आज वारुणी का पावन पर्व है और हमारे यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि वारुणी यात्रा करने वाले लोगों की सेवा की जा सके। वारुणी एक काफ़ी पौराणिक पर्व है। इसका जो संबंध है वो भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनसे है, क्योंकि ये उत्तरकाशी का एक मुख्य क्षेत्र है। वाराणसी जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं, तो स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है कि कलयुग में जो है वाराणसी में जब भगवान शिव की जो काशी है उसको कई कारणों से छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। तो उत्तर में जो ये उत्तरकाशी है यहाँ पर भगवान शिव का प्राकट्य होगा और अन्य भी जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के वो सारे इसी पर्वत पर जो है विराजमान हो जाएंगे। जैसे वाराणसी में 80 नदी और वरुणा नदी के मध्य में जो है वाराणसी है, उसी प्रकार उत्तरकाशी में भी 80 नदी और वरुणा नदी के मध्य में ये वर्णावत पर्वत है, जिसपे समस्त जो है भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं विद्यमान हैं। यहाँ पर 80 ये वरुणा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर संगम करती है वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है। उसके बाद बसुंगा होते हुए साल्ट में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर होते हुए, माँ दुर्गा के मंदिर होते हुए ज्ञानजा गांव में जाती है। यहाँ पर भगवान ज्ञानेश्वर हैं। उसके बाद और आगे जाके सिंखेश्वर, बिमलेश्वर और कंडार देवता और उसके बाद लक्षेश्वर और वापस विश्वनाथ होते हुए ये यात्रा जो है पूरी 5 कोस की जो ये यात्रा है ये संपन्न होती है। तो पुराणों में इसका स्कंद पुराण में केदार खंड जो है उसमें इसका वर्णन है कि इस यात्रा को करने से जितने भी भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनको अलग अलग जाकर यात्रा करने का जो पुण्य फल है वो एक अकेले इस यात्रा से आपको 5 कोस की इस यात्रा में सारा मिल जाता है। पंचकोशी यात्रा जो कि वर्णावत पर्वत से होते हुए जाती है, जिसमें अपार श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करने आते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। यहाँ पर मंदिरों में जितने भी मंदिर हमारे और जलपान की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग की वजह से ही होती है और सभी जगन्नाथ जी की कृपा है। और ये यात्रा एक जो वाराणसी में वारुणी यात्रा होती है उसी के छोटा भाग या वाराणसी का छोटा सा रूप ये भी है। और ये भी वर्णावत पर्वत से होते हुए वारुणी यात्रा कहलाती है, जिसमें अपार श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी, सरकार भी अगर इस वारुणी यात्रा के लिए अपना सहयोग दे तो हम लोग को भी, जो स्थानीय लोग हैं, निवासी यहाँ पर गाँव ग्रामवासी हैं, उनको भी मनोबल बढ़ेगा इस यात्रा को सफल बनाने में। बड़ी खुशी शुरू हुई जाती हमारे 5, 6, 7, 8 गाँव और 1-3 गाँव जगन्नाथ माँ सब गाँव की महिला सभी लोग वरुणा घाटी जगती जगन्नाथ समिति सभी लोग काम कर दा और पूरी महिला और गाँव जति सभी अपनी भक्ति से काम कर दो। और वारुणी विधि से साल्ट ज्ञान दो कोई कंडार देवता सब लोग सीधा से वारुणी समाप्त होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।